तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इस समय कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। मेरे घर के बाहर ही आप देख सकते हैं कि कोहरा हो रहा है। दोपहर का समय होने वाला है, एक आध घंटे में दोपहर हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्नो तो छोड़िए, यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा विजिबिलिटी है ही नहीं, 10 मीटर की मुश्किल से विजिबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और सर्दी का पूरा प्रकोप हो रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। उत्तर भारत में तो वैसे भी होती है और बिजनौर में ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसी समय दौरान देखा जाए तो हमारा जो कश्मीर रीजन है वो अपनी टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है कि भाई यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ये होता है वो होता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह भी होते हैं, स्की वगैरह करते हैं, वहाँ पर रिजॉर्ट में ठहरते हैं और यहाँ पर बर्फ़ के साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। लेकिन इस बार जो कश्मीर है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। इस बार यहाँ पर बहुत ही कम स्नोफॉल हुआ है, ना के बराबर स्नोफॉल हुआ है, कोई बारिश नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर नदियों में पानी नहीं है, वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि यहाँ पर इस बार की जो सर्दी है वो यहाँ पर कश्मीर में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सर्दी है, बल्कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई स्पेल है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर की क्राइसिस आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान उठानी पड़ रही है। और इसके अलावा टूरिस्ट ना आने की वजह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल कंपनियां हैं और जो होटल वगैरह है और जितने भी यहाँ पर दुकान वगैरह है, उनको जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या हो सकता है इसके बाद। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दिक्कत आ रही है वो क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर नदियों में पानी इतना कम क्यों है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो कश्मीर वैली है उसकी एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है झेलम रिवर, जो श्रीनगर शहर के बीच में से होकर बहती है। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नदी भी है और यहाँ पर पूरी पहाड़ियों के आसपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती है, पानी साफ़ रहता है। लेकिन इस बार जो झेलम रिवर है उसमें पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गया, 1 फीट भी पानी नहीं चल रहा है, 0.75 फीट पानी चल रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर इतना मतलब कि आधे वो पिंडलियों तक ही पानी आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, नदियाँ पूरी तरह से सूख गई। हालांकि देखा जाए तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा इरिगेशन तो नहीं होती है, क्योंकि देखा जाए तो बर्फ़बारी होती है, धूप इतनी नहीं निकलती है, तो जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो सूखते नहीं हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इरीगेशन है उसके ऊपर तो अभी तक तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि जब सर्दियाँ गुजर जाएगी, जब गर्मी आएगी तो तब यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्दियाँ गुजर जाने के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो गर्मी में यहाँ पर पेड़ पौधों को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। जो एप्पल के जो पेड़ हैं उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है गर्मियों के मौसम में, तो तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पर इरिगेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की इतने ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि अभी आगे हम क्या करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो नदियाँ सूखी रहेगी और इसके अलावा यहाँ पर जो गर्मी आएगी तब भी यहाँ पर अगर पानी कम रहा तो तब यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें आएगी। सेबों के लिए यहाँ पर पानी की ज़रूरत जो है वो गर्मियों में पड़ती है, तो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो अभी तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पर अभी लोगों के पास जो है पीने का पानी बस ठीक ठाक मात्रा में पहुँच रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सही से वो जो डैम वगैरह है और जो भी जितने तालाब और झील वगैरह है वो ढंग से नहीं भरे तो तब यहाँ पर दिक्कतें आएगी। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आने वाली है, लेकिन समय के साथ साथ अगर इस मामला ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। और अगर हम स्नो की बात करें तो स्नोफॉल भी बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है या फिर ना के बराबर हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो सर्दियों का मौसम जनवरी और दिसंबर का माना जाता है कि दिसंबर में और जनवरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो स्नो पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पड़ रही है, प्लेन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। और जो डेफिसिट है ना स्नो का वो लगभग 80% है, यानी कि जितनी बर्फ़ पड़नी चाहिए थी उससे 80% बर्फ़ कम पड़ी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर इस मौसम में अगर 5 फीट बर्फ़ पड़े तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही फीट बर्फ़ पड़ी है, यानी कि यहाँ पर 80% का डेफिसिट है दिसंबर के महीने में। और अगर हम जनवरी की बात करें जो आधा से ज़्यादा निकल भी चुका है तो उसमें तो 100% ही है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ पड़ी ही नहीं है, जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी पड़ी ही नहीं है। यहाँ पर पूरा डेफिसिट में है और ना ही कोई बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो ड्राई सीज़न है वो चल गया। यहाँ पर सर्दियों में ड्राई होना नहीं चाहिए था लेकिन यहाँ पर हो रहा है। पहाड़ों पर सिर्फ ऊपर ही ऊपर बर्फ़बारी हो रही है, वो भी बहुत कम। और नीचे जो प्लेन का एरिया है जो कश्मीर वैली का है वहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ रही है, जो आमतौर पर इस मौसम में बहुत ज़्यादा पड़नी चाहिए थी। इसकी रिजॉर्ट फुल हो जाते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्नो की कमी है।
पानी इतना नहीं आ रहा है। अक्सर देखा जाए जो गर्मी वगैरह होती है तो बारिश पड़ जाती है, सर्दी ना हो तो सर्दी होती है तो वो बारिश की बूंदें वो जमकर जो है नीचे गिर जाती है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, ना ही कोई बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी देखने को मिल रही है। और गर्मी का आलम तो ये है कि देखिए बर्फ़बारी जब पड़ती है तो जब 0 से नीचे चले जाए तापमान तो तब यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। लेकिन यहाँ पर श्रीनगर का जो तापमान है संडे को जो रिकॉर्ड किया गया था वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर का गैप है तो बर्फ़बारी इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा पड़ नहीं रही है। और यही हाल लेह लद्दाख का है, यही हाल शिमला मनाली का है और यही हाल उत्तराखंड के औली का है। ये जो जगह मैंने बताई है ये अपनी बर्फ़बारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इस बार यहाँ पर बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, ए भगवान, यहाँ पर बर्फ़बारी कर दे। और इस तरह से यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें की जा रही है कि भाई यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर जो है बर्फ़बारी हो जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले दिनों में दिक्कतें ना देखनी पड़े और जो टूरिस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर बढ़िया घूमने के लिए आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कश्मीर वैली में, कश्मीर पूरे रीजन में यहाँ पर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर पहले अगर एक जगह पर था तो आज जो है वो किसी और जगह पर होगा, कल किसी और जगह पर होगा और अगले साल किसी और जगह पर होगा। यानी कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो लगातार पीछे होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, छोटा होता जा रहा है इसका साइज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इंडिया में नहीं हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ें हैं वो महसूस की जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या फिर जो एंडीज़ पहाड़ है वो हो, या फिर रशिया हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब जगह पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सब देखी जा रही है। किस तरह से यहाँ पर जो बर्फ़ वगैरह है इतनी ज़्यादा पिघल रही है और यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो छोटा साइज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्नोफॉल वाले रीजन है उनका साइज़ भी छोटा होगा, क्योंकि जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी तो वहीं पर ही ज़्यादातर जो बर्फ़बारी है वो गिरेगी। लेकिन अगर ये जो एरिया है वही अगर लगातार कम होता जाएगा तो स्नोफॉल भी यहाँ पर कमी होती जाएगी। और यही हाल यहाँ पर कश्मीर का हो रहा है, स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो स्नोफॉल नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है आखिरकार? तो देखिए सबसे बड़ी वजह तो यही है अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अब्सेंस। यानी कि यहाँ पर अल नीनो क्या है, हवाओं का एक वो है पैटर्न है जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है और ये गर्म हवा होती है। और जो गर्म हवा बनती है वो यहाँ पर समंदर की जो सतह जब गर्म हो जाती है ना, तो सतह जो है वो आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती है और वही वातावरण की जो गर्म हवा है वो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाती है और यहाँ पर जो है गर्मी बढ़ा देती है जगह जगह पर। और ये हर 6-7 साल में एक बार आती है। तो इस बार भी अल नीनो का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है और यहाँ पर जो है स्नोफॉल बहुत कम हुई है, क्योंकि देखिए स्नोफॉल होने के लिए यहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए और ठंडे टेम्परेचर में यहाँ पर स्नोफॉल होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ठंडे टेम्परेचर में अगर गर्म हवा मिल जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से स्नो जो है बन नहीं पाएगा और यहाँ पर जो है बारिश भी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर यही हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब प्रभाव पड़ रहा है। और लैक ऑफ स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर गुलमर्ग में यहाँ पर देखा जाए तो 70% से भी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो कम आए हैं और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। टूरिज़्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये स्पॉट है टूरिज़्म का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुकिंग कैंसिल की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पर किस वजह से ख़ास आते हैं? यहाँ पर स्नोफॉल की वजह से। अगर स्नोफॉल ही नहीं होएगी तो टूरिस्ट भी वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो जिसी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर जो टूरिज़्म है इंडस्ट्री वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बादी होने वाली है। और यहाँ पर टूर ऑपरेटर, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री, यहाँ पर दुकानदार, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और जो भी यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्की वगैरह करवाते हैं और दूसरी चीज़ें चढ़ कराई जाती है बर्फ़ से रिलेटेड, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि लोग नहीं आएंगे तो इनका जो बिज़नेस है वो भी चौपट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर खेलो इंडिया जो विंटर गेम है वो भी यहाँ पर इन्हीं जगह पर आयोजित किए जाते हैं। 21 और 22 का जो विंटर गेम है, खेलो इंडिया विंटर गेम, वो यहाँ पर लद्दाख में और गुलमर्ग में किया गया था। लेकिन यहाँ पर बर्फ़ अभी नहीं पड़ी है और इस बार भी यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ ना होने की वजह से इसको अब रीशेड्यूल किया जाएगा और यहाँ पर तब देखा जाएगा जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी तो तभी यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देखिए यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री और जो लोग हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर
स्नोफॉल कब तक होगी या रेनफॉल कब तक हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मौसम विभाग और एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 25-26 जनवरी को यहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है। और तब तक यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो ठंडी हवा आती है यूरोप वगैरह की तरफ से, तो तब यहाँ पर जो कश्मीर की तरफ वो टकराएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम में ठंडक होगी और तब यहाँ पर स्नोफॉल देखने को हमें मिल सकती है, रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है हमें। तो तब तक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो लास्ट जनवरी तक यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होगा, यानी कि 1 हफ्ते बाद हो सकता है कि यहाँ पर स्नोफॉल हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ है और इसी वजह से यहाँ पर कश्मीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अब कब होगा ये इतनी ज़्यादा कंफर्म तरीके से तो नहीं पता, लेकिन हाँ मौसम विभाग तो यही कह रहा है कि 25-26 जनवरी को यहाँ पर स्नोफॉल या रेनफॉल हो सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है किस तरह से यहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।